अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ नानी जी, आपने मुझे क्या कहा? बेटा हमारी नातिन तुमको यही कह के बुलाती है ना प्रथम सर, इसलिए हमारे मुंह से भी निकल गया। पर बेटा तुम ज्यादा फिक्र मत करो, हमें पूरा यकीन है कि हमारी राध्या ना बहुत जल्दी मिल जाएगी। जी नानी, खैर मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं रेडी हो जाता हूँ। हमें माफ कर दीजिए प्रथम से, हमें ऐसे नाटक करना पड़ रहा है, लेकिन इस सच का पता लगाते ही हम इस नाटक से पर्दा उठा देंगे। राध्या को रास्ते से हटाना था, हटा दिया। अब प्रथम पूरी तरह टूट चुका है, अकेला है, तो तुम किस चीज के इंतजार में बैठी हो? अब क्या प्रथम को तुमको ट्रॉली में परोस कर दे दे? हम एक काम करते हैं, एक बार निहारिका के कमरे की तलाशी ले लेते हैं, क्या पता हमें उस इंसान के बारे में पता चल जाए जो निहारिका के साथ मिला हुआ है। बड़ी चालाक बनती थी ना अपने आप को, अब कहाँ गई तुम्हारी चालाकी? अरे प्रथम इस वक्त राध्या के गम में डूबा हुआ है, अकेला है, टूट चुका है। उसकी कमजोर नस को पकड़ो और जाओ उसके पास, उसको प्यार दो, सांत्वना दो, ताकि वो राध्या के गम से बाहर आए। देखो, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आओगे तो हम कैसे तुम्हारी शादी की बात करेंगे? अरे दादी, मैं तो चाहती हूँ कि प्रथम मेरे करीब आए, लेकिन प्रथम है कि उसकी जुबान पे सिर्फ राध्या 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 और राध्या ही चल रहा है। हाँ तो एक वो राध्या है, शरीर से इतनी भारी, अनपढ़, गंवार और अनजान लड़की हो करके प्रथम के मुंह से तुम्हारी जगह अपना नाम निकलवा सकती है। तो तुम तो उसकी दोस्त हो, उसका प्यार हो, सुंदर हो, कुछ तो तरकीब लगाओ ताकि तुम उसका दिल जीत सको। देखो, आज हम सब लोग शाम को बाहर जाने वाले हैं, यही सही मौका है, तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, समझी? जी हाँ। वैसे दादी का आइडिया बुरा नहीं है। प्रथम अभी दुखी है, दिल में दर्द है, जिसे बांटने के लिए कंधा देने का ये बेस्ट टाइम है। और इंसान अक्सर कमजोर पलों में अपना होश खो के गलती कर बैठता है। सुनो, मुझे एक स्पेशल ऑर्डर देना। सुनो, मुझे एक स्पेशल ऑर्डर देना। हाँ, निहारिका के फोन में उस शख्स की जानकारी जरूर होगी, हमें उससे पता चल जाएगा कि निहारिका आखिर किससे बातें कर रही थी। इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है।
निहारिका के हाथ में क्या था और वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रही थी? उसकी हंसी बता रही कि फिर से उसके दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन क्या? प्रथम सर तो मीटिंग के लिए बाहर निकले थे, फिर निहारिका उनके कमरे में क्या करने गई है? नानी, हाँ? अरे तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे हमने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। खैर, हमें ना प्रथम बेटे से कुछ बात करनी है। अरे प्रथम ऑफिस गया है। हाय राम, अगर हमारा दामाद अपने कमरे में नहीं है तो तुम क्या करने गई थी वहाँ पे? देखो, ऐसे शादीशुदा मर्द के कमरे में जाना ना सही बात नहीं होती है, बता ही दे रहे हैं। वो मैं ये फाइल लेने गई थी। एक्चुअली मुझे ऑफिस का कुछ काम था ना, इसलिए। एनीवेज, मैं चलती हूँ। निहारिका जब अंदर गई तब हाथ में फाइल नहीं कुछ और था। पक्का कुछ तो करके गई है, पर क्या? अरे ओमकार, रजनी, सब इधर आओ। क्या शादी में जाना है? हाँ ओमकार, अरे गांव में तुम्हारे दादाजी के परम मित्र थे, उनकी पोती की शादी है। पूरे घर को न्योता है, हम सबको जाना जरूरी है। माता जी, आप भी हमारे साथ चलिएगा शादी में। बैठिए। ये रजनी भी ना, इसका बस चले तो हर सड़क पर चलते को अपने सर पे बिठा के न जाए। पहले वो राध्या और अब उसकी नानी। क्या रजनी, अरे हमारा फैमिली फंक्शन है, उसमें ये बहन जी जाके क्या करेंगी? और वैसे भी कल से इनके घुटनों में बहुत दर्द था ना, तो ये कहाँ ही चल पाएंगी। क्यों बहन जी? अरे नहीं दीदी, वो जब से हमने लौंग का तेल लगाया ना घुटने पे, हमारे घुटने तो फिर से एकदम जवान हो गए। देखिए। अरे वाह नानी, आपकी त्वचा और आपकी स्मूर्ति को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आप 70 साल के आसपास की हैं। अरे एक हमारी माँ तंदुरुस्त है, देखो। ठीक है, शाम को फिर सभी लोग तैयार रहिएगा। अरे लेकिन प्रथम तो किसी मीटिंग में गया है ना? अरे प्रथम से हम बात कर लेंगे, वो मीटिंग से सीधा आ जाएगा शादी में। बस तुम लोग शाम को तैयार रहना। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।